भारतीय रिजर्व बैंक ने लावारिस जमा या अनक्लेम डिपॉजिट के लिए एक बार फिर ऐलान किया है। विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज के सेशन का डेट 13 मई 2023 है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज 12 मई 2023 को लावारिस जमा राशि के लिए 100 दिन 100 भुगतान 100 पे अभियान की घोषणा की कि देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर प्रत्येक बैंक की शीर्ष 100 जमा राशियों का पता लगाया जा सके और इनका निपटारा किया जा सके। इस सराहनीय कदम से अब उस तरह के लोगों तक हर एक बैंक पहुंच सकेगी जिसकी जमा राशि लावारिस रूप में बैंकों के पास पड़ी है। मतलब साफ और सीधा है, बैंकों के द्वारा KYC के आधार पे ग्राहक की पहचान की जा सकेगी और उन्हें खोज कर उनके लावारिस जमा राशि तक पहुँचाया जा सकेगा। लावारिस जमा राशि को उनके परिजन और परिवार के लोगों तक पहुँचाई जा सकेगी। इस उपाय से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई जमा राशियों की मात्रा को कम की जा सकेगी और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मालिकों और दावेदारों तक पहुंचाई जा सकेगी। RBI के इस प्रयास को 1 जून 23 से लागू की जाएगी और इस अभियान को देशव्यापी अभियान के रूप में शुरू की जा रही है। तो आखिर ये अनक्लेम डिपॉजिट लावारिस जमा है क्या और इस अनक्लेम डिपॉजिट पे RBI की क्या गाइडलाइंस है? अकॉर्डिंग टू द RBI नॉर्म्स, ऐसे बैलेंस जो सेविंग या करेंट अकाउंट में 10 सालों तक ऑपरेट नहीं की जाती है और ऐसे टर्म डिपॉजिट जो आफ्टर डेट ऑफ मैच्योरिटी 10 साल तक क्लेम नहीं की जाती है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनक्लेम डिपॉजिट करार दी जाती है। आफ्टर डेट सभी बैंकों के द्वारा अनक्लेम डिपॉजिट को डिपॉजिटर एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर की जाती है। वहीं अगर RBI को देखा जाए तो RBI ने अनक्लेम डिपॉजिट के लिए गाइडलाइंस भी इशू की है और इसके साथ साथ समय समय पर अवेयरनेस कैंप की भी व्यवस्था की जाती है। RBI के द्वारा सभी बैंकों को यह सलाह दी जा चुकी है कि सभी अनक्लेम डिपॉजिट के डिटेल को अपने बैंक के वेबसाइट पर भी जारी करें। तो क्या आपको पता है कि हर एक साल फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में सभी बैंकों के द्वारा करोड़ों रुपए अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा की जाती है। आंकड़ों के आधार पर फाइनेंशियल ईयर 22 में 48,262 करोड़ रुपयों को अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा की जा चुकी है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में 39,264 करोड़ रुपयों को अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा की गई थी। तो आखिर ये सभी अनक्लेम डिपॉजिट किस स्टेट से आते हैं और आखिर अनक्लेम डिपॉजिट की अवेयरनेस किस स्टेट में सबसे कम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर एक साल अनक्लेम डिपॉजिट अमाउंट के अवेयरनेस के लिए कैंप लगाई जाती है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तरह तरह के कैंपेजन भी किए जाते हैं। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन स्टेट पर फोकस करती है राज्य से सबसे अधिक अनक्लेम डिपॉजिट आती है। इस लिस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 8 राज्यों को रखा गया है जिसमें तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बांग्लादेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आती है। आखिर कौन कौन सी बैंक है जिसने सबसे अधिक अनक्लेम डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 8,086 करोड़ रुपए SBI के द्वारा RBI को ट्रांसफर की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक ने 5,340 करोड़ और केनरा बैंक ने 4,558 करोड़ रुपए RBI को ट्रांसफर की है। तो आप सभी क्या सोच रहे हैं? अपने अकाउंट और टर्म डिपॉजिट में नॉमिनी को डिक्लेयर करें और साथ में अपने नॉमिनी को भी अपने अकाउंट और टर्म डिपॉजिट की अवेयरनेस समय समय पे देते रहें। सेवा समाप्त होती है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।